श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमः। हरे कृष्ण। ओम पूर्ण सदा शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य प्रिय शिक्षामि पार्वती। ओम भगवतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गोपाल कृष्ण भगवान श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सूर्य नारायण भगवान रामचंद्र भगवान हनुमान जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज सरस्वती माता नर्मदा माता गाय माता पृथ्वी माता सर्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्थान देवता ग्राम देवता साधु संत महात्मा माता पिता देवता प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय श्री कृष्ण। जय सीताराम। भगवान की कृपा सदैव ऐसी ही बनी रहे कि ज्यादा से ज्यादा समय हमारा परमात्मा की कथा में भगवान के भजन में ही निकले। अच्छी बैठक का मिलना
भगवान की कृपा पर आधारित है। धर्म ही धन है, धर्म ही धन। या धन ही धर्म है। जिनने धर्म को ही अपना धन माना, पत्नी और बच्चे सहित बीच चौराहे पर बिक गए, पर धर्म रूपी धन को खोया नहीं। शरीर को काट कर तराजू पर चढ़ा दिया, पर धर्म रूपी धन को घूमने नहीं दिया। जिनने धर्म को धन माना, जिनने धर्म को जान से ज्यादा माना, जिनने धर्म के लिए प्राण देने तक के लिए कदम बढ़ा दिए, ये कहां हुआ? रामायण में। और महाभारत में धन ही धर्म। विपत्ति का कारण क्या है? घर में क्लेश का कारण क्या है? भाई 6-6 महीने तक नहीं बोल पाए, इसका कारण तो ढूंढो। मोहल्ले के लोग राम राम नहीं करे, हमसे अपनी वैल्यू का अंदाज तो लगाओ। कारण क्या है? हमने धन को ही धर्म माना। कहीं की बाट से आओ, झूठ बोलकर आओ, भले कपट से आओ, भले छल से आओ, भले गंगा तोड़ने से आओ, यदि धन ही धर्म मान ले कि 100 का नोट 2000 का नोट ही बस जेब में धरी हुए धर्म है, नहीं। किसी को चित्र ने मारा तो किसी को चरित्र ने तारा। चित्र ने मारा, किसी को चरित्र ने तारा है। रामचरितमानस में जब स्वर्ण की बात आई तो या तो बाण मार दिया, या आग लगा दी, या त्याग दिया। रामायण में जब बात कंचन की आई, सोने की, दीदी तो सोने की लंका में आग लगा दी, राम जी ने की नहीं होनी। एक सुनना को हिरण आयो तो राम जी ने बाण मार दिया, नहीं। सोने का सिंहासन राम जी ने पितृ आज्ञा के कारण त्याग दिया। जिसने धर्म के कारण धन को त्याग दिया श्रीमान, वह तो ऐसा पूजित हुआ कि हर गांव में आज भी फूलबत्ती से आरती उतारी जाती है। बहुत लोग आ रहे हो, आए हो, बैठे हो, आप सबका दूसरे दिन की कथा में सत्कार है। टाइम यही अच्छा है, आराम से आया करो। आप वो भी थाक्यो थकायो आयो है राजस्थान। उर्वशी ने साहब रात की 12 बजे जब अर्जुन से एक इच्छा जाहिर करी तो अर्जुन ने क्या कहा? किसी को चित्र ने मारा है तो किसी को चरित्र ने तारा है।
कितनी भी अच्छी सूरत हो, कितना भी अच्छा मकान हो, कितना भी अच्छा आभूषण हो, कितना भी अच्छा वाहन हो, कितना भी बड़ा परिवार हो, कितने भी सुंदर दिखते हो आप, यहाँ केवल फोटो की पूजा नहीं होती, चित्र के साथ सुंदर चरित्र जुड़ा हो तो ही पूजन के लायक माना गया है। क्या कहा है? मैं चित्र का नहीं, चरित्र का पुजारी हूं। और यदि मैं स्वर्ग में आकर जीवता स्वर्ग में आया हूं, शरीर समेत स्वर्ग में आया हूं, और मैं अगर स्वर्ग में आकर भी गुनाह कर लूं तो धरती पर बैठा मेरा गुरु बंसी वाला बदनाम हो जाएगा। जो 5 चीज से डरे, याद रखना, वो कभी पाप नहीं करे। वो 100 का नोट पर्स में रखने के पहले छानबीन करे कि आया कहां से। जो 5 चीज से डरे श्रीमान, वो रोटी की थाली सामने आने के बाद में 1-1.5 मिनट की गैप ले, थोड़ा चिंतन करे, उसके बाद रोटी खाए। आवश्यक थोड़ी है कि जटा बढ़ाकर कमंडल हाथ में लेकर बड़ा तिलक लगाकर साधु बना जाए। भागवत माता दूसरे दिन की कथा में 5 चीज दे रही है, अगर इनसे डर गए तो निश्चित मानना आप साधु हो। लिखना डायरी में, शुरू कर रहा हूं अभी। छोड़ दिया रे घर बार, दुनिया से क्या, चरण को हाथ लगाया गया। चरण, मैंने छोड़ दिया घर बार, दुनिया से क्या, हे मेरी मां, हे मेरी माता, मेरे गुरु को नीचे देखना पड़े, मैं भारती हूं। 11 प्रकार के कर्म करने से एक उर्वशी मां गुरु को, मां को, पिता को, गांव के खेड़ापति को, तुलसी क्यारे को, गंगा जड़ी को, रामायण को और घर के देवताओं को, इनको नीचे देखना पड़ता है। कब? जब भारत का प्राणी चरित्र से गिर जाए। एक बिना समझे ही किसी का पैसा जेब में रख ले, 2 धन को ही धर्म माने, वो हर जगह जीतने की कोशिश करे, वो भगवान की आरती उतरती रहे और शराब पीकर जो रोड पर पड़ा रहे, वो अपनी बात बनाने के लिए औरों की बिगाड़ दे, वो स्वाद के पीछे धर्म का त्याग कर दे, वो सात्विक आहार को छोड़कर जो तामसी आहार की ओर कदम बढ़ाए, ऐसे प्राणी गांव के खेड़ापति को, दूध पिलाने वाली माता को, गंगा जड़ी को, तुलसी क्यारे को, इनको नीची नजर करवा देते हैं इनकी। और अर्जुन वो पुत्र नहीं है कि अपने गुरु की नजर नीची कर पाए। कि तेरा धन क्या है?
तू ही बछोरे गोपाल। जेब में जो रखा है वही धन नहीं है। हरि नाम को भी जो धन माने, 11 के व्रत को भी जो धन माने, चरित्र को भी जो धन माने, अपनी नित्य क्रिया को त्यागने के लिए भले लाखों रुपए दे दे, फिर भी आदमी नित्य क्रिया को ना त्यागे, अपना धन माने, उसकी बात है। मेरा तो धन क्या है? भगवान का नाम। तू ही बछोरे गोपाल, अरे तू ही बछोरे गोपाल, सबसे तो क्या होगा? आपका 2000 का नोट जो जेब में रखा है उसमें से 50 रुपए का घी मंदिर वाले की आरती से जुड़ गया और वह आरती जैसे जैसे चक्कर फिरेगी। तो कई प्रकार का जो चक्कर है हमारे साथ, और आखिरी मरने के बाद जो 84 का चक्कर है, ये सारा चक्कर आपकी दौलत बता देगी कब, जब धर्म से जुड़ेगी। हर आदमी बड़े से जुड़ना चाहता है, हर आदमी बड़े से जुड़ना चाहे कि और कोई नहीं साफ सदगी मिठाई का डब्बा हेलीकॉप्टर में से उतरे, कई लोग तो गिर गए, पड़ गए, टूट रहे हैं, सामने वाला पहचान ही नहीं रहा है। अरे मेरे भाई, तू 5 प्रकार से अपने इंद्रियों का संबंध मेरे गोपाल से जोड़कर तो दे, तेरे आंखों में ही वह जरूरत ही जरूरत है। घड़ी में साथ दे देता है और संभाल लेता है। सबका मुंह देखा श्रीमान, इन नजरों को मेरे श्याम सुंदर से जोड़ दो। चित्र का जो पुजारी रहा उसका धरती पर हर दशहरे के दिन पुतला जलाया जाता है, और जो चरित्र का पुजारी रहा उसकी फूल बत्ती से आरती करी जाती है। नजर को मंदिर वाले के मुखार से, मंदिर वाले के चरण से नजर को जोड़ो। आपकी नजर कहीं भी किसी भी रूप को देखे, आपकी नजर किसी की भी बड़ी हवेली को देखे, आपकी नजर कभी
दौलत को देखे, धन को देखे, आपकी नजर कभी आपको दगा नहीं देगी, आपकी नजर नहीं डोलेगी, आपकी नजर आपका सपोर्ट करेगी। पर कब? जब हम अपनी नजर को मकान वाले लोग, मंदिर वाले की छवि से रिश्ता करवा दें और बोल दे 24 घंटे में 2 बार मैं अपनी नजर को उसके रिश्तेदार से मिलाने ले जाऊंगा, मेरे गोपाल की सूरत से जिनकी नजर संबंध जोड़ देती है, उनकी नजरें फिर कभी दगा नहीं देती। भले ही ताली मत बजाओ, कथा शुरू करी रही हो। कारण जब जब दूसरे का धन देखेंगे तो नजर चकराएगी, जब नजर चकराएगी तो नजर डोल जाएगी, जब नजर डोल जाएगी तो नजर का रिश्तेदार है मंदिर वाला, वो तत्काल ऐसा अपने रिश्तेदार के लिए धन भेजेगा कि नजर डोलती हुई, नजर गिरती हुई नजर को संभाल लेगा और वह हमारा गिरधर गोपाल हमें बुरी नजर से बचा लेगा। हाथ का रिश्ता, पांव का रिश्ता, नजर का रिश्ता, श्रीमान मुंह का रिश्ता, ये देह को तीर्थ ले जाओ, उसकी बजाय देह को तीर्थ बनाओ। तीर्थंकर ये तीर्थंकर कब बनेगी? स्वयं तीर्थ कब बनेगी? जब नजर का रिश्ता हो, जब मन का रिश्ता हो, जब बुद्धि का रिश्ता हो, भगवान से हो। 2 है यहां, मकान वाला और मंदिर वाला। मकान वाले के लिए पंडाल गड़ा है, मंदिर वाले के गुण को गाया जा रहा है। पोछा पड़े है वो आदमी जो सवेर से शाम तक स्वयं के गुण गाए। पोछी पड़े है उसकी ताकत जो स्वयं के गुण गाए। कदर घर में भी हल्की हो जाए जो अपने मुंह से ज्यादा अपनी बड़ाई करे। अरे जन्म दिया और अच्छा मुंह दिया, अच्छी जीवान दी, तो बड़ाई गोविंद के गुणों की करो, इसलिए जन्म मिला। की स्याही से लिखी गई रामायण। सब छोड़ दिया है पर चरित्र को नहीं, इसीलिए पूज्य बने हैं कौन? भगवान हमारे। आज भी उनकी रामायण गांव-गांव चले हैं। और जिसने चरित्र पर गौर ना करते हुए केवल चित्र पर गौर करी, देखो ना, चरित्र का धनी जब जब रथ में बैठता था, युद्ध करता था और दुश्मन बाण मारते थे, तो भगवान श्री कृष्ण उन बाणों को झेल लेते थे, अर्जुन को बचा लेते थे। तो भीष्म पितामह ने पूछा है, इतनी हिफाजत अर्जुन की करने का कारण क्या है? क्या कहा है? अब गुरु हूं और इसने मेरी नजर को झुकने नहीं दिया स्वर्ग में। ये चाहता तो गिर जाता, अगर गिर जाता तो मैं इसके रथ पर सारथी बनकर नहीं बैठता। मैं अगर सारथी बनकर बैठा हूं ना, तो ये मेरी वजह नहीं, इसके चरित्र की वजह है, इसके शुद्ध कर्म की वजह है। ये चाहता ना तो मैं, हम बुआ का लड़का है, बुआ का बेटा है, ये चाहता ना तो सोते हुए समय मेरे सर के पास आकर बैठता, पर चरण में बैठा। आगे जाकर आगे बढ़ने का चांस उन्हीं का होता है जो हमेशा नीची नजर करे, चरण की तरफ देखे, भगवान के चरणार बिंदों से प्रेम करे, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा होता है। कि फिर कि
साथ दे रहा हूं। बहुत अच्छी मंच बनी है। अपन तो खाट तकत पे बैठी कथा करवा रहे अध्यक्ष। मंच अच्छी तो मैंने किया लाल दुपट्टो पटके ले चलो पटेल बा। बारे आस्था नगर, आस्था नहीं है, आस्था, भरोसा। चरित्र तारे हैं और चित्र 100 का नोट उसी 200 का नया नोट उसी को अच्छा लगे साहब जिसने 2000 का नया नोट नहीं देखा है। हाँ, दुनिया की सूरत उसी को अच्छी लगती जिसने श्याम सुंदर की अभी तक देखी नहीं है, जिसको टाइम नहीं है मंदिर जाने का। होटल में बने 2 घंटा अखबार बांचिया करे, मंदिर जाओ को टाइम नहीं है। टाइम नहीं मिली। क्यों नहीं मिला? क्योंकि संबंध दमदार नहीं है। नहीं मिलने का कारण क्या है? ब्याह तो बहुत हो साहब पर गए, अपने अपने खास रिश्तेदार के घर ब्याह हो और हम ना जाए, ऐसा संभव है क्या? क्योंकि अपना है, हमारा रिश्ता है। और जिसका संबंध दमदार हो, क्योंकि वो भी दमदार है ना, पालकी भेजते जिसके हाथ दोनों हाथ नहीं और दोनों पांव नहीं, ऐसे भगत ने पर्ची लिखा कर भेजी थी भगवान विठ्ठल को, बोल देना कि विठ्ठल के दरबार में उत्सव है। और जब दोनों हाथ नहीं और दोनों पांव नहीं, तो बताओ आप मंदिर जाए कैसे? जब 2 पांव वाला नहीं जाए तो उसके तो दोनों हाथ और दोनों पांव नहीं है, फिर वो कैसा जाए? तो उसने योजना बनाई। क्या? जा रहा है रड़कते रड़कते, कोई यात्रियों ने पूछा है कि क्यों रे तू कब तक पहुंचेगा? तो कहीं कि 6 महीना तो लगेगा। कि क्यों रे? कि हाँ, कि तीसरे दिन परसों के दिन तो उत्सव ही है, वो महाआरती हो ही जाएगी, फिर तू कैसे पहुंचेगा? कि वो व्यवस्था रिश्तेदार की। जब आज का रिश्तेदार मेहमान बुलाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली और जीप भेजते, तो वो रिश्तेदार नहीं भेजेगा क्या? कि तम आई रहे हैं भगतियों के मालूम भी है कि नहीं? पतो चलियो है कि हाँ। और 12 बजे आरती उतरने की थी, परसों तक भी पहुंच नहीं पाया क्योंकि बहुत दूर था। 10 बजे के करीब जब लोग निकलने लगे तो कहा है कि भगत जी आरती में शामिल नहीं हो आएगा। अब हाथ तो थे ही नहीं पर्ची लिखे, पांव थे ही नहीं कि चल पाए, तो उससे कहा भैया तेरे को लिखना आता है क्या? कि हाँ, कि 2 लाइन लिखी दे। कि क्या लिखूं? बोलो। कि इतना सा लिख दे कि मैं मिलने आ रहा हूं और आ नहीं पा रहा हूं, तेरा रिश्तेदार हूं, हो सके तो मुझे तेरी आरती के दर्शन करवा दे।
भगत हो उन्हें लिखी थी, उन्हें पूछी देणों के कि तुम आप कहां जा रहे हो, कि भगवान विठल के दरबार में, कि हो सके तो आरती के पहले उनके चरण में रख देना। यात्री ने की, कहीं का पुजारी के दूंगा, पंडा के दूंगा, वहां का राजा के दूंगा, कहीं का व्यापारी के, कि भगवान के चरण में। क्या कहा, यो रिश्तेदारी का मामला है, मेरी नजर उसके दर्शन करती है तो मेरी नजरों का वो रिश्तेदार है। अब तो बोल देना, चरण में रख देना, बस बोलना भी मत। उसको हंसी आ गई साहब, उसने की गजब को भगत तेरे। विठल के मंदिर में ले जाकर पर्ची रख दी है। यात्री को थोड़ा मन में हुआ भी है कि आवाज नहीं, आरती हुई जाएगा, कैसे आएगा। नीचे लिखा था पर्ची में कि तेरी आरती ना उतरे उसके पहले मुझे तेरे मंदिर में बुला लेना। और जैसे ही आरती के लिए शंख नाद होता है, वह यात्री दूर खड़ा है, वो गौर से देख रहा है कि नहीं आवाएगा, अरे कौन लाएगा, भगवान का मंदिर में पर्ची दर दी तो कहीं भगवान लेवा जाएगा, कहीं वे आरती उतरावड़ेगा कि लेवा जाएगा। भगवान के मंदिर में साफ सामने, थोड़ी विठल के दरबार में थोड़ी गेट थी, सामने श्रद्धालु खड़े थे। एक तो लाभ तो भी नहीं देखियो, आप तो भी नहीं देखियो, आरती में शामिल हुई गयो, यू कैसा हो। और दूसरी बात, मेरे को पीछे जगह मिली, इसको आगे कैसे मिली, वो लाया क्या। जब आरती पूर्ण हो गई, जय जयकार होने लगी, प्रसाद बंटने लगी, तो यात्री दौड़ कर गया और कुर्मदास के निकट धरती पर सर रखा और पूछा, सही बताओ भगत जी, तुम रड़कता रड़कता ही था कि हाँ, कि आपने चरण में पर्ची रखी होगी साहब, उसी समय भगवान ने मेरे लिए पालकी भेज दी, क्योंकि पर्ची में तो लिख नहीं पाया था, आप बांच लेते, ये मेरा और मेरे रिश्तेदार का मामला था, तो मैंने लिख दिया था, तुझे छोड़कर मेरा दुनिया में कोई है भी नहीं। और अगर आज तेरी आरती में शामिल ना हो सका ना, तो फिर मेरी इतने दिन की यात्रा बिगड़ जाएगी। फिर क्या हुआ कि पालकी लेकर दूत आए थे, उन्होंने मेरे को कहा है कि पर्ची आपने ही लिखी थी कि हाँ, कि बैठो पालकी में। पालकी में बिठाया और भगवान के मंदिर में सामने ले जाकर बिठा दिया कि भगत जी, आपके तो हाथ भी नहीं, फिर रोटी कौन खिलाएगा। कि सामने देखो छवि, ये मेरा विठल ही मुझे भोजन कराएगा। देखो, सबसे रिश्तेदारी है यदि श्रीमान, सबसे मिलन है, सबका नंबर है, सबका नाम डायरी में है, सबसे जुड़ना चाहते हैं, हर बड़े से मित्रता चाहते हैं, और कुर्सी पर, तकत पर, खाट पर, जाजम पर जब तक है तब तक ही रिश्ता जोड़ लेना, देह अर्थी पर चली जाएगी तो संबंध शायद हो नहीं पाए। बैठा है भगत जी, मेरा रिश्ता पुराना, दूर न जाना, कहीं भूल न जाना,
धन माना, वहां बाप की आंख के सामने कभी बेटे की अर्थी नहीं उठती थी। जहां धर्म को धन माना, प्राण से अधिक अपना धर्म, ये कहां था? धर्म ही मेरी ताकत है, धर्म ही धन है। कहां उठती थी? और इधर महाभारत, जब इंद्रजीत का वध हुआ है श्रीमान, तो रावण रोने लगा था। रावण जोर जोर से रोने लगा जब इंद्रजीत का वध हुआ। सुलोचना, अपनी आप की बात हुई है, सुलोचना सती होने लगी ना, वो घड़ी बड़ी विकराल थी कहां? लंका में। रावण स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो जा रहा था। तब की बात है, भगवान श्री राम के कान पर आवाज गई कि आज रावण व्याकुल में जोर जोर से रो रहा है। और संदेश भेजा है कि अगर अयोध्या में ऐसा होता तो क्या होता। ये संदेश भेजा है रावण ने कि राम से पूछकर तो आओ कि अगर ये घटना अयोध्या में होती तो क्या होता। तो राम भगवान ने कहा था, श्रेष्ठ रावण से बोलना, वह श्रेष्ठ है, कारण ब्राह्मण है, कारण विद्वान है, कारण त्रिकालज्ञ है, कारण बली है, कारण शिव भक्त है, पर चरित्र का पुजारी ना होकर चित्र का पुजारी हो गया, इसीलिए आज रावण की यह दुर्गति हो रही है। कि फिर की खबर करो, सांप भी काट ले तो अयोध्या की धरती पर जहर नहीं चढ़ता। जाकर बोलो, जाकर बोल दो कि पिता के सामने पुत्र की अर्थी कभी नहीं उठी है। बोलो बोलो, जाकर बोल दो कि मां और बाप के कहने पर समूचा राज्य छोड़ने वाले मैं ही नहीं, जहां से मेरा वंश चला, मेरे पितृ लोग है ना, उनने सब ने अपनी पितृ आज्ञा के कारण कभी कभी सर्वस्व त्याग दिया। अयोध्या त्यागियों का अखाड़ा है। वहां त्याग प्रदान कि ये लंका में ही हुआ है, अयोध्या में नहीं, के कारण कि नींव गंगार है। पिता की आंख के सामने पुत्र की अर्थी उठे तो ये अयोध्या में संभव नहीं है, कारण वहां व्रती लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, दानी लोग हैं, सत्कर्मी लोग। पर लंकेश से जाकर कहो कि सब श्रेष्ठ है, सब अच्छा है। यदि रावण का चरित्र भी सुंदर होता तो राम की जगह रावण की भी पूजा होती, रावण का भी मंदिर होता। मैं जो बोल रहा हूं आपको कथा जम रही है? कम जम रही हो तो हाथ ऊंचो कर दीजिए, बोले बदल दूंगा। मेरा मन बोला कि धर्म को धन माने ऐसे प्राणी पर बोलूं, सोच कर आया। किताब वाचन नहीं आयो, कभी कभी किताब वाच कर कथा करने बैठता था ना तो होती नहीं थी कथा।
फिर मैंने कहा आज किस विषय पर बोलूं आष्टा में, क्योंकि बहुत बोला हूं, कितने साल हो गए। तो धर्म ही धन है। रोटी के टुकड़े को खाओ या फिर पुत्र की गर्दन काट दो, ऐसी हार जीत की जब घड़ी आई, तो धर्म को धन मानकर पुत्र की गर्दन पर तलवार रख देने वालों की धरती है ये कौन सी, जहां अपन बैठे हैं। एकादशी के दिन या तो बड़ी सभा में बीच चौराहे पर रोटी खाओ। तो सामने वाले उस राजा ने कहा था कि आज एकादशी के दिन तो रोटी नहीं खा सकता, कि फिर एक काम करो कि क्या कि या तो रोटी का टुकड़ा मुंह में रख लो या फिर पुत्र की गर्दन काटकर घर से अलग कर दो। ऐसी घड़ी में यूं के कि देवी देवता भी मनुष्य का रूप लेकर देखने आए थे कि ये भारतीय पुरुष आज धर्म को धन मानता है कि नहीं, ये पुत्र के वश होकर क्या आज धर्म का त्याग करेगा। अब अंदाज लगाओ, अपनी तो व्यथा ही व्यथा है, अपना कहने तो दुख ही दुख है, बखान काय को करा अपन। दो बात में आदमी की जिंदगी कटी जाए। देखना जो आज थोड़ा अच्छा लेवल में आ गया वो कल की बखान करे कि जुआन तक नहीं बनती थी ना करे, है ना। कहीं कहेगा वो बहुत मजदूरी करी, बाप दादा ने जदेनी लाइन पे आया, मतलब वो पुरानी अतीत गुजरी हुई गरीबी का ध्यान कर रहा है। और जो बाद में गरीब हो गया ना, वो अमीरी को ध्यान कर ही नहीं। 1000 रुपया तो खुनिया में बढ़िया रहता था। जीवन काय में करता, गुण काय का गाया, गुण काय का गाना था, गुण गाना था मेरे गोपाल का, पर गाया काय का, निकली हुई गरीबी का, निकली हुई अमीरी का, उसी में आदमी जीवन काट ले। देखना आप कुछ लोगों को बहुत मजदूरी करी साहब, बहुत लोगों के घर बांटा करा, लोगों के घर हड़ी रहे, तब जाकर ये 25 बीघा जमीन बनी है। यूं के कुछ लोग बहुत दूर देखियो बाप दादा उनने के है, कुछ लोग के है कि माता के पांव में तो साहब चांदी की रकम कभी देखी ही नहीं, कारण पेरा कान गिरवे पटकनी पड़ती, कारण गरीबी ज्यादा कट गई ना अभी तो पुरानी गरीबी में। और जो गरीब हो गए ना बाद में जाकर वो अमीरी को में काट देते हैं। बड़ा आनंद था, हथी झूलता था, पुरानी गरीबी का, पुरानी अमीरी का गुण गाया, जबकि गुण गाना था गोपाल का। गुण गाना था उन महापुरुषों का जिन्हें रोटी का टुकड़ा मुंह में नहीं रखा है, पुत्र की गर्दन पर तलवार चला दी। गुण गाना था उनका जिनने पांव के छाले तक ना फूटे, पांव के छाले दर्द कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में पुत्र को बीच चौराहे पर छोड़कर मां बाप बिक गए, पुत्र की तरफ देखा तक नहीं। उनसे पूछा है कितने निर्दयी हो रहे आप, तो क्या कहा, धर्म ही धन है, अगर धर्म साथ रहेगा तो जो जो बिछड़ा है ना वो सब पुनः मिल जाएगा। और आज धन के कारण धर्म को छोड़ देंगे तो ये मिला हुआ भी बिछड़ जाएगा। बगैर ताली बजाए इसे, मेरे माता पिता हो आप। मेरे बाबूजी ने कहा था 2014 में वो कहकर गए थे, जितने लोग कथा सुने ना उनको अपने इष्ट की तरह मानना, अपना भगवान मानना। आप मर्यादित वाणी कभी मत बोलना, भले फिर कथा करना छोड़ देना। आप मर्यादित, हर शब्द का एक मर्यादा होती है,
शब्द बिगड़ जाए, शब्द साथ छोड़ दे, कब? जब हम अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। जैसे शैलेंद्र जी की महाभारत इतनी खतरनाक है, पूरी रोषपूर्ण है, मैंने उसका अनुभव करा है थोड़ा थोड़ा, पर मैं उसके शब्द यहां नहीं बोलता। धर्म था साथ में, 11 का व्रत था साथ में, पूजन पाठ था साथ में, कभी कभी नोट की गड्डी को फेल होते देखा है, तब साथ किसने दिया? पूछना जो अस्पताल में 8 दिन रहा वो कहेगा माला, मूर्ति, आसन, ये सबसे बड़ा साथ दे है। कौन साथ दे? माला, मूर्ति और आसन, सबसे बड़ा साथी है। रखो रोटी का टुकड़ा मुंह में और नहीं तो फिर पुत्र की गर्दन काटो। चलाई दी थी तलवार, तलवार चला दी थी, पर धर्म था साथ में। तलवार तो चली थी पर गर्दन नहीं कटी थी। तलवार तो चली गई, देवता भी देख रहे हैं। कुछ देवताओं ने तो राजा को राय भी दी है, कहीं फर्क पड़ी रही, अग्नि की आरस कर ली, जो हर आदमी करे ऐसे। अच्छो माल बनी जाए, नहीं तो नरा लोग कही दे कि हो कई बात नहीं, अब अग्नि से शुरू करा। अच्छो व्यंजन हो नहीं तो कुछ लोग कही दे कि चलो कोई बात नहीं, फिर देख लांगा। 11 का जे रही यू के कुछ लोग। उनसे भी की थी देवताओं ने, एक काम करो रोटी को टुकड़ों तो धरनो है, मुंडा में सब्जी भी तो नहीं, कहीं नहीं, खाली रोटी धरनी धर लो। अब रोटी धरनो का तो एकलो तो पुत्र है, आपका राज कौन संभालेगा? उसकी मां रो रो कर देखो ना आप, वो राजमाता वहां खड़ी है मेन द्वार पर, वो गौर से देख रही है। एक काम करो, राजा ने की कहीं करूं, बताओ कि खाई लो रोटी। अरे क्या आज तो एकादशी है, अरे क्या जिमी लो, अगली अगली कर लीजिए, छोरो तो बच जाएगा। कि अगर मान लो मैं रोटी खा लूं और उसके बाद अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं अधर्मी बनकर वहां जाऊंगा। जितना माल कमाया वो तो चिता के इधर रहता है, ऐसा कानून बनाया गया, फिर मैं अधर्मी बनकर जाऊंगा। एक काम करो ना कि हाँ उचित राय दो कि अब आपको फैसलो है जो आपको उचित लगे। तो क्या कहा? मेरे को उचित लग रहा है कि मैं रोटी नहीं खाते हुए पुत्र की गर्दन काट दूं, तो कहीं की काट दो। मोहिनी सामने खड़ी थी, मोहिनी के मुंह तरफ देखा है, काट दूं गर्दन? मोहिनी ने भी की मुस्कुरा कर, हाँ काट दो काट दो, हूं छोरा को माथो तो की ले जाऊंगा, आपका व्रत भी बच जाएगा। मौत की घड़ी में अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तेरे बच्चे से भी अंतिम इच्छा पूछ ले रे राजा की क्या है। पुत्र की गर्दन झुकी हुई थी श्रीमान, और हाथ में राजा के तलवार थी, और पुत्र से अंतिम इच्छा पूछी गई है कि मौत हो उसके पहले कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। मोहिनी ने पूछी है अंतिम इच्छा बताओ ए पुत्र, कि हाँ तेरी कोई आखिरी इच्छा है? कि हाँ। देवता भी देखने लगे कि क्या होगा, आखिरी इच्छा क्या होगी। क्या कहा है? अगर फिर से मनुष्य बनूं, रो पड़े थे देवता, फिर से मनुष्य बनूं तो ए विधाता इसी राजा का बेटा बनाना, उसी राजमाता की कोख से जन्म देना और उसी का दूध पिलाना,
धन्य है रे ये माँ बाप। हे धरती माँ सुन ले मेरी पुकार। ओ सूरज नारायण, अगर फिर इस स्तनपान का नंबर आए तो यही जननी रहे, मेरी माँ रहे, और यही मेरा पिता रहे, फिर मैं मनुष्य बनूं और इन्हीं के घर पुत्र बनकर आऊं, और फिर से कोई मोहिनी आए और ये अपना व्रत बचा ले, अपना धर्म बचा ले और मेरी गर्दन काट दे, मुझे परवाह नहीं। कारण जिन माँ बाप के पास धर्म होता है उनको बिछड़ा हुआ सब मिल जाता है। खोए हुए मत रहा करो कि पहला बहुत अमीर थी, पहला बहुत जमीन थी, पहला बहुत कुआ पावा था, पहला बहुत रकम थी, पहला बहुत मान पान। तो एक काम करो, वो चला गया ना, वो बिक गया ना, वो आपके पास नहीं है ना। धर्म को अपना लो, धर्म का साथ कर लो, धर्म के संगी बन जाओ और धर्म को निज धर्म बना लो। भले गर्दन कट जाए, भले कंगाल हो जाए, भले सर्वस्व चला जाए, पर धर्म को कभी मत जाने देना। तो जो जो जमीन ने, जो जो कुआ पावा ने, जो जो रकम गई है ना, वो पुनः लौट कर आपके घर में आ जाएगी। प्रमाण है रामायण, प्रमाण है भागवत। खोया होया रे कुआ की याद करे, तो साहब 12 बीघा जमीन थी। अरे भरत तो बड़ा, मंदिर जाना शुरू करो, धर्म की ध्वजा हाथ में तो लो, जो कथा कराए, जो यज्ञ कराए, जो धर्म का काम करे, उनके साथी तो बढ़ो। क्या होगा? जो गुमा हुआ है ना, वह पुनः उसको मार्ग मिल जाएगा और फिर वो पुनः आपके आंगन में आ जाएगा। श्रीमान वही सुख। बेटा तुझे वरदान दिया कि यही माँ बाप तुझे मिलेंगे, और कुछ मांग, एक और दो। कि मेरी नजर जो नीची कर रखी है आपने गर्दन कि हाँ, एक बार गर्दन उठाकर मैं अपनी माँ जन्म देने वाली के चरण के दर्शन कर लूं। रोना आ गया था जितने लोग थे देखने वाले, धन्य रे। आपने मेरी गर्दन नीची कर रखी, एक बार उनके दर्शन कर लूं। कि कर ले, कि दो बोल लूं, कि बोल ले। बोल कहीं के यूं के है साहब की बोल नहीं सका था, मां के मुंह तरफ देखा केवल, बोल नहीं पाया। तब मां दौड़ पड़ी थी, जलपान करवाया था और पूछा था क्यों रे बोले नहीं, कहीं क्यों चाहिए बोल। कि मां अगले जन्म में भी तू ही मां बने। और कोई मां होती ना तो बोल देती कि रोटी को टुकड़ों मुंडा में डल लो, तुम तो भरत तोड़ के करांगा, अगली 11 में करांगा, फिर करांगा या नहीं करांगा। पर तूने तो मां अमर नाम कर दिया। मेरी गर्दन कट गई ना मां, मेरे को तकलीफ नहीं है, कारण मैं एकादशी के दिन दुनिया छोड़कर जा रहा हूं और पुनः तेरे से आकर मिलूंगा, पुत्र बनकर मिलूंगा। पर मां कि हाँ बोल तेरी सेवा नहीं कर पाया। तूने बचपन से जो मेरे प्रति कहा था ना कि तू बड़ा होगा, फिर तेरा ब्याह होगा, फिर तू मेरी सेवा करेगा, फिर तू मुझे तीर्थ कराएगा, फिर तू मेरी चरण की सेवा करेगा, हाँ वो सब नहीं कर पाया। कि तू सुन कि हाँ कि किसके नाम पर भूखे हैं अपना, तो क्या कहा एकादशी के, कि उस एकादशी की ताकत को भी तो देख। देख तो सही,
और जब तलवार चली थी तो गर्दन पर तलवार आई जरूर थी पर गर्दन कटी नहीं है, कारण एकादशी माता ने अपने हाथ की हथेली मांड ली थी और हाथ की हथेली मांडकर तलवार का वार झेल लिया था हथेली पर। जब मोहिनी ने कहा क्यों राजन तलवार चली और गर्दन नहीं कटी, तब एकादशी माँ, बूढ़ी माँ, वृद्ध माँ बनकर हाथ मांडा था ना, तब कहा था कि आपने गर्दन पर तलवार चली और गर्दन कटी नहीं, एक बार और वापस। तब एकादशी बोली थी ना, हे मोहिनी उससे ये तो पूछ कि वो गर्दन क्यों काट रहा है, गर्दन काट कर क्या मिलेगा? अरे भरत को नहीं तोड़ना चाहता इसलिए तो गर्दन काट रहा है कि हाँ तो तू सुन, ये मेरे ही नाम का व्रत कर रहा है, मैं तेरे सामने हाथ में लकड़ी लेकर जो खड़ी हूं ना, मैं ही एकादशी और मैं इसकी गर्दन नहीं कटने दूंगी। कारण जो व्रत का ध्यान रखता है, जो आठम के दिन से ही पूछने चला जाए ब्राह्मण के घर एकादशी कब है, जो व्रत का जितना ध्यान रखता है, फिर व्रत भी उसकी आने वाली कई पीढ़ियों का पूरा पूरा ध्यान रखता है। इसलिए संबंध जोड़ो ना तो व्रत से जोड़ो। मेरे भगवान के अपनी नजर का रिश्तेदार बनाओ, उसका संबंध, नजर डोलेगी नहीं, नजर बिगड़ेगी नहीं, नजर आपका मन गिरने नहीं देगी। कब? जब श्याम सुंदर की सूरत से नजर जुड़ जाएगी। मांग राजन मांग, तूने व्रत के लिए गर्दन काटना चाह पुत्र की, जो तू कहे वो दूं। क्या कहा है? एक काम करो आप तो कि क्या कि जिस गादी पर मैं बैठता हूं कभी वक्त मिले तो वो हवा का झोंका राम बनकर आ जाए और उस गादी पर बैठ जाए, यहां राम राज्य की स्थापना हो जाए। दो कि यह ताकत तो नहीं है इतनी कि राम जी को, पर हाँ मैं प्रयास करूंगी कि व्रत करने वाले को एक दिन यम के दर्शन ना हो, भगवान के दर्शन हो। मैं एकादशी कहती हूँ बेटा, जितने एकादशी करने वाले उन सब लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना कि जो जो व्रत करे, जो जो पूरी खूब धन होने के बाद, खूब ताकत होने के बाद में रोटी का टिप्पण बढ़ाए, उसके बाद भी उस दिन अन्न का परहेज माने, अन्न की तरफ देखना भी दोष माने, ऐसे लोगों तक कवर करना कि उनको यम का दर्शन नहीं होगा, उनको बुरी नजर वालों का दर्शन नहीं होगा, उनके मकान की देरी पर बुरी नीयत वाला नहीं आएगा कभी। अगर कोई आएगा तो हरि भजन करने वाला ही उनकी देरी पर पांव रखेगा। और कुछ मांग, मारा माथा पे हाथ धरो, मारा माथा पे हाथ धरो, मैया जी मारी नैया के पार करो।
ताकत। किसी को चित्र ने मारा तो किसी को चरित्र ने तारा। हाँ, देखो ना, एक माता की आवाज कान पर पड़ने के बाद में क्या करा, जटायु ने टक्कर ली, और ली तो किससे ली, रावण। और ऐसी टक्कर ली साहब की रावण को भी मुंह की खानी पड़ी। पर रावण रावण था, पंख काट डाला, नीचे गिरा। भगवान ने उसकी चिता तैयार कराकर भगवान ने उसका अंतिम संस्कार करा। तब देवताओं ने पूछा था, आपने ऐसा क्यों करा? दो जगह भगवान को जवाब देना पड़ा है साहब देवताओं के सामने। महाभारत में जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे, और रामायण में भगवान राम जब लक्ष्मण से कहकर जटायु की चिता तैयार करवा रहे थे। दो बार भीष्म पितामह ने पूछा था ना कि मेरे को इतना कष्ट क्यों आया, मेरे को तो कई जन्मों का पता है, फिर भी मेरे को इतना दुख आ रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था, अधर्म की घड़ी में आप चुप चुप बैठे रहे। अधर्म जब होता है आपने आवाज नहीं उठाई, आवाज। अच्छा, ये भीष्म पितामह वाली बात जो है ना, ये द्वापर की है। द्वापर में और कलियुग में त्रेता की खेती भूल गए। त्रेता युग की बड़ी दमदार खेती थी। आपने आवाज नहीं उठी, बोलता नहीं कहीं। बड़ी सभा में वृद्ध आदमी बैठा, और वृद्ध भी ऐसा है जो हाथ की हथेली से गंगा को रोक दे, इतना पावरफुल। अगर मुक्की मार दे तो धरती को हिला दे, ऐसा गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म जिस सभा में बैठा हो, मां गर्व हो। आपको कुछ बोलना था, नहीं बोलिया। फिर क्या हुआ है, बाणों की सैया मिली है, और अधर्म की घड़ी में जो बोल उठा ताकत को भी नहीं देखा, और जो बोल उठा साहब उसको राम भगवान ने अपने हाथों से अग्नि दी। क्यों बोल अग्नि, एक तो बाणों की सैया, जटायु ने ताकत भी नहीं देखी, और क्या करा, अधर्म का सामना करा, अधर्म से युद्ध करा। रोका है, रुको, पाप नहीं होने दूंगा, अधर्म नहीं होने दूंगा। पहचानता तो नहीं हूं, पर एक अबला आवाज दे रही, इसलिए मैं जितनी ताकत है पूरी लगा दूंगा और सामना करूंगा। रावण ने की थी, क्यों रे पक्षी तू जाने नहीं हो कौन है, तू नहीं जानता क्या? अधर्मी होता है साहब, और मैं नहीं ले जाऊंगा। बड़ा युद्ध हुआ था, टक्कर हुई थी, सामना हुआ है। रावण जैसा बलवान, हाथ में तलवार, खड़क बार बार वार कर रहा है। पंख काट दिए। उसने क्या कहा है, रावण ने, बस यही बनी, पंख कट गए, धरती पर गिरने वाला था। तब कहा है किसने? रावण कहता है ना कि मैं जीत गया हूं। तब कहा था जटायु ने, तू जीता नहीं है, जीता तो मैं हूं। के कारण कि क्या दम तेरे में कि बिना राम इच्छा के तू कोई कर्म कर सके। तो हाँ, यहां तेरी नहीं राम जी की चलती है। और सुन,
ये माता का हरण करना ये भी कहीं रामलीला में होगा। मेरा तो नाम रजिस्टर में लिखा गया साहब कि मैंने अधर्म जब होने लगा था तो मैं बोल उठा था और आखिरी में प्राण दे दिया, पर जब तक ताकत थी, जब तक प्राण था, तब तक अधर्म नहीं हो दिया। हाँ मैं तो बोला हूं, मेरा नाम तो डायरी में लिखा है। बोला हूं। मां ने पूछा था ना कि क्यों लड़ा बेटा, तो तेरी ये गति हो गई, तो कही कि माँ के दर्शन तो हो गए, पर अब मेरा विश्वास बोलता है पिता के दर्शन होंगे। और फिर धरती पर जब गिरा है तो पिता का दर्शन हुआ है। कुछ जगह चुप मत रहना और कुछ जगह चुप रहना। कोई साधु से मिलने जाओ, कोई संत से मिलने जाओ, किसी महापुरुष से मिलने जाओ, याद रखना वहां बोला मत करो, सुना करो। पहला ही से आगे सर्किल बैठिया करो नहीं बहनों। थोड़ी देर मां चुप रहकर सुना करो, बोलना नहीं। एक जहां धर्म होता हो वहां चुप मत रहा करो, फिर बोला करो। कोई गाय को लकड़ी से मार रहा है आपके सामने और आप वहां भी चुप हो तो गलत कर रहे हो। आप भीष्म पितामह की तरह कर रहे हो। आपके सामने अगर कोई अन्याय कर रहा है और आप चुप हो, गलत कर रहे हो, अन्याय है। थोड़ा बोलो। भले आपको ये विश्वास है कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, फिर भी तो बोलो। जटायु को मालूम था कि ताकतवर वो ज्यादा है, फिर भी मुकाबला करा। जब उड़कर गया था और यूं के कि रावण को टक्कर दी थी ना, तब रावण ने कहा था कि तू मुझे जानता नहीं, मैं रावण हूं, मैं तेरे जैसे कितने भी जटायु आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या कहा है, मैं तो नहीं बिगाड़ पाऊंगा, पर तेरा ये बुरा कर्म, तेरी ये बुरी सोच, तेरा ये बुरा निर्णय एक दिन बाण बनेगा और तेरी देह को लगेगा और तेरा सर्वनाश हो जाएगा और ऐसी अपकीर्ति फैलेगी कि लोग तेरा पुतला जलाएंगे। और तू जिसका घमंड करे ना, इसका तो दाग दे है आखिरी में, पर मरियाबाद एक ही दाग दे, थारो तो हर दशहरा पे देवाए। गारा की रे या गारा की को कहीं तो करे रे अभिमान काया कारी कर देना इस देह की गर्मी से, इस देह की ताकत से, इस देह के बड़े बड़े रिश्तेदारों को देखकर, इस देह की जो कि संसार में शरीर असत्य और जितने भी रिश्ते और नाते हैं वो सब शरीर के हैं।
झूठा है, शरीर अपना नहीं है। फिर अपना क्या है? शरीर अपना नहीं, पर शरीर से किया गया सब कर्म अपना सजा है। शरीर बहुत बड़ा साथी है, सबसे प्रिय क्या है आपका जगत में? शरीर। शरीर अपना नहीं है, फिर अपना क्या है? शरीर से किया गया सब कर्म अपना है। अगर मामा जी भी कोई है, अगर माता जी भी है, अगर फूफा जी भी है, अगर यही जी भी है, तो बताओ आप कौन? सुनो सुनो सुनो, कौन है? मान लो मामा जी है तो कौन है? मामा जी शरीर ही तो है। दादाजी कौन है? शरीर ही तो है। और शरीर क्या है? अनित्य है। अब शरीर से किया गया वो सत्कर्म क्या है? वो नित्य है, वो अमर है, वो दूसरी देह हुई भी साथ देगा। शरीर सगा नहीं है श्रीमान। नफरत कब हुई तुलसी को? नफरत कब हुई उन भक्तों को? जब शरीर ने ही धोखा दिया। कब धोखा दिया? कौन चाहता है अपन इतने लोग आए आज दूसरे दिन पंडाल में? कौन चाहता है कि मुझे बुखार आए? कौन चाहता है कि मेरे को लकवा हुआ? कौन चाहता है कि मेरे को कैंसर हुआ? अरे क्यों चाहो आप? दुश्मन के भी नहीं होना यूं देखो। अच्छा देखो, फिर भी हो ही जाए, कभी कभी बुखार ही जाए, सर्दी खांसी है ना, तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश पर हमारी चलनी, हमारी हुकूमत नहीं है। फिर किसकी है? हुकूमत चलना चाहिए ना। जब मेरा हाथ है, मेरा नाक है, मेरा आंख है, कान है, तो फिर मेरा ही है। अब जब मेरा है तो मेरे में अगर कोई कष्ट हो तो फिर मेरी चल होना चाहिए, पर नहीं है। शरीर पर भी अपने नहीं चले। और यहां जितने भी नाते रिश्ते हैं ना, शरीर के हैं। कोई का दादाजी शांत हो जाए ना, वो 6 महीने बाद, 6 साल बाद कोई के दिल में आए, कोई के शरीर में आए, मान लो शरीर में आया, ने पूरे परिवार को बुलाया कि ये थारो दादाजी शरीर में आई गयो, एक का पंडा का। तो घर का पूछे नहीं कि बताओ कहीं करा के तुम्हारो उद्धार करो बोले कोई करा। और अगर भी यूं कही दे कि 11 बीघा जमीन होना कुआ की मंदिर में मंदिर आला का नाम से कर दे, हूं थारो दादाजी बोली करे। अच्छा क्यों नहीं करे? क्योंकि फिर नहीं परिवार का पंडा के जूठों पटकी रखे, दादाजी दिल में आए। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ शरीर का ही नाता है, शरीर का ही रिश्ता है, और शरीर असत्य है। फिर सत्य क्या है श्रीमान? इसीलिए अर्थी के आगे आगे पीछे पीछे बोला जाता है राम नाम सत्य है, केवल राम, बाकी असत्य है। शरीर सगा नहीं है, इसीलिए तो बीमार हो जाए, इसीलिए तो दुखी हो जाए, इसीलिए तो बूढ़ा हो जाए, इसीलिए तो सफेद दाग हो जाए, इसीलिए तो सफेद बाल हो जाए, ये क्यों हो? इसीलिए दांत टूट जाए। क्यों? क्योंकि ये सगा नहीं है। और जब ये सगा नहीं है तो इसके जितने रिश्तेदार है वो सगे हैं क्या? क्यों दादा? हर साल हम तो आपका बीच में, पर हालत तो देखो आप। देखो शुरू को फोटो बताया था एक ने, गोविंद जाने, मैंने क्या बहुत गाजर घास काटी थी, तुमने कथा करी और बहुत कथा सुनाई थी तुमने तुलसी की ने गाजर घास की, गटर और गंगा, जहर और अमृत, चंदन और कीचड़, ऐसी कथा लेकर आता आया था मैं सुबह। तब उनने की थी गोविंद जाने। अब तो देखो नहीं आप कितना साल हुई है, मतलब अनित्य जहरी हो। मोटरसाइकिल लेकर आए हैं आप पंडाल में, कोई जीप से आया है, देखना आप, आपकी जीप आपका मोटरसाइकिल आपने कहीं स्टैंड पे लगाई दी है,
मोटरसाइकिल यहां तक नहीं है, ये पंडाल में आप ही आया है, खाली मोटरसाइकिल तो वहां है, वह कहां लगी? स्टैंड पे। आप पुनः जाकर मोटरसाइकिल से घर पहुंच जाओगे, पर एक ही स्टैंड पर क्या होता है? इसकी भी एक स्टैंड है, आखिरी मंजिल है शमशान। एक ही स्टैंड का है आखिरी, शमशान। अपनी मोटरसाइकिल की चाबी अपने पास से पुनः ले जाकर घर चले जाएंगे, पर इसमें तो साहब जब आखिरी स्टैंड पर लगेगी ये, तो दुनिया के लोग इसमें आग लगा देंगे ताकि मोटरसाइकिल पुनः मिले ही नहीं, इसका मोक्ष हो जाए। शरीर बाढ़वा की क्रिया क्यों है? शरीर जलाने की क्रिया क्यों है? ये अंतिम संस्कार का क्यों है? क्योंकि मोक्ष। कहां है सगा? शरीर सगा होता तो कर्ण साथ देता द्रौपदी को, शरीर सगा होता तो भीष्म पितामह साथ देते, फिर किसने साथ दिया? आखिरी में जब बात लाज पर आ गई, एक मुंह बोली बेन जब पुकारने लगी तो किसने सपोर्ट करा? गोविंद ने करा कि नहीं? शर्त है पर भजन के बदले, बंदगी के बदले, ध्यान के बदले, पूजन के बदले कुछ मांगा ना जाए तो। मत मांगना। द्रौपदी ने अपने रेशम की साड़ी छीन कर, आप सबको पता है जब पट्टी बांधी थी तो बदले में भगवान ने कहा था ना कि नई धोती ओढ़ा दो, तो कहा मना तो करा, नीचा है नीलो। मना करा नहीं कि फिर बेन को तो धोती ओढ़ाने का नियम है। धोती कितनी सुंदर बात कही, एक रहम कर दे कि क्या कि जिंदगी के आगे ऐसे पड़ाव दिख रहे हैं जहां भयानक खतरा आने वाला है, कि फिर कि जब तक मेरी इस देह में, शरीर में जान जीव रहे तब तक तू मुझे नई धोती मत ओढ़ाना, कि फिर कि हो सके तो इतना कर देना, ओढ़ी हुई धोती पर कभी कोई खतरा आए ना तो तू आकर खड़ा हो जाना। यूं नहीं कि ये साहब कि तू धोती ओढ़ाना, कि तू मेरी चीर बढ़ाना, कि तू मेरा सपोर्ट करना, तू मेरा साथ देना, हाँ फिर तू आकर खड़ा हो जाना। ससुराल में जब बात बिगड़ने लगे ना, और पूर्णता बहन कहीं टूट जाए, याद रखना, तो यूं कहे कि दादा पियर खबर भेजे कि दादा भले कपड़ा मत लाना पर तू आकर आंगन में खड़ा ही हो जाना। उसमें क्या होगा? हिम्मत बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ा जाएगा, आगे बड़ा खतरा